दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल मोटिवेशन ऑन बाय अश्विनी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जो स्टॉक मार्केट का जिससे हम लोग स्टॉक मार्केट का शेयर बाजार का ग्रंथ कहते हैं। बेंजामिन ग्राहम द्वारा रचित यह ग्रंथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके पहले अध्याय के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये हर उस व्यक्ति को इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए जो शेयर बाजार में आना चाहता है, शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है। उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हर एक अध्याय बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। तो अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इसे अध्याय दर अध्याय एक सीरीज में। और आज हम इसका पहला अध्याय निवेश वर्सेस स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, इस पर हम लोग बात करें। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में निवेश और सट्टेबाजी के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आपकी वित्तीय सफलता के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आपको अश्विनी सिन्हा का नमस्कार। आपको मेरे चैनल मोटिवेशन ऑन बाय अश्विनी में एक बार फिर से स्वागत है। बेंजामिन ग्राहम द्वारा रचित इस ग्रंथ का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आज हम इसके एक अध्याय शुरू करते हैं। इसके एक अध्याय, पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस प्रथम अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बेंजामिन ग्राहम ने कैसे निवेश के लिए लोगों को समझाया है कि निवेश और सट्टेबाजी में बेसिक अंतर क्या है। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और ये आपके वित्तीय सफलता को बढ़ाने में कैसे मदद करती है, आइए जानते हैं। हम इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम द्वारा बताए हुए कि निवेश और सट्टेबाजी में अंतर क्या है। निवेश स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में निवेश जो है किसी भी शेयर का अंतर्निहित मूल्य, उसका उस पे गहन शोध, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके तब निवेश करना और एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, ये निवेश कहलाता है। लंबे समय तक बने रहना निवेश कहलाता है। जबकि सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन क्या है, अंदाज पे कोई भी हम सामान खरीद लिए, कोई भी, जैसे आप ये समझ लो कि सट्टेबाजी आजकल सुनते हैं क्रिकेट में, बाकी चुनाव में सट्टेबाजी होती है। लोग अंदाजा लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, फला पार्टी जीतेगी, फला टीम जीतेगी, और अगर उनका स्पेकुलेशन फेल हो जाता है, उनका अंदाजा फेल होता है, तो पूरा का पूरा अपना पूंजी उनका डूब जाता है। उसी तरह शेयर बाजार में है। बेंजामिन ग्राहम ने वही समझाने की कोशिश की है कि शेयर बाजार में सट्टेबाजी से काम नहीं चलता है। जो सट्टेबाजी करते हैं वो डूब जाते हैं। और सट्टेबाज लोग क्या करते हैं, किसी भी शेयर के गति को पकड़ते हैं, उसके ट्रेंड को पकड़ते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या ये शेयर ऊपर जाएगा, और उस अंदाजे पे वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें रिस्क बहुत होता है और इसमें डूबने का चांस 99% ऐसे लोग डूबते हैं। यही बेंजामिन ग्राहम ने इस अध्याय में समझाने की कोशिश की है। ग्राहम इस चैप्टर में निवेश के मूल सिद्धांत पर जोर देते हैं। निवेश को एक व्यापार की तरह देखने के लिए बोलते हैं कि आप इसे अपना एक व्यापार की तरह लें। निवेश आपका एक व्यापार है जो एक दुकान की तरह है, जिसमें आप अच्छे अच्छे शेयर्स सामान के रूप में रखें और कम दाम पर आप लें। अच्छे अच्छे कंपनियों के सामान रखें, मतलब अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर आप रिसर्च करके उस पर गहन शोध करके अपनी दुकान में रखें, अपने व्यापार में रखें और उचित समय पे, ज्यादा दाम बढ़ने पे एक लंबे समय तक आप खरीद के रखें
और जब कंपनी बढ़ती है तो आपका शेयर बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप वेल्थ क्रिएशन में आपको यह मदद करता है। कभी भी निवेशक अकाल्पनिक ट्रेंड के साथ नहीं चलते। अब बाजार के उतराव चढ़ाव के हिसाब से वो निर्णय नहीं लेते। वो किसी भी कंपनी के, किसी भी शेयर के फंडामेंटल वैल्यू के आधार पर निर्णय लेते हैं और उसमें निवेश करते हैं। अटकलों के आधार पर शेयर बाजार में आना बहुत ही रिस्की होता है। बेंजामिन ग्राहम चेताते हैं कि कभी भी अटकल के आधार पे और अंदाजे के आधार पे शेयर बाजार में कोई भी सौदा न करें, क्योंकि ऐसा करने से ये सट्टेबाजी होती है, ये सट्टेबाजी में बदल जाती है। और ऐसे ही लोग जो सट्टेबाजी करते हैं शेयर बाजार को एक जुआ के अड्डे के रूप में बदनाम किए हुए हैं। ये शेयर बाजार जुआ है, जो भी आता है इस जुए में हार के जाता है। तो सट्टेबाजी से दूर रहें। शेयर बाजार सट्टेबाजी नहीं है। बेंजामिन ग्राहम ये चेताते हैं, वो बताते हैं कि सट्टेबाज लोग आंख बंद करके अटकल के आधार पर सौदा करते हैं और नुकसान होने पे शेयर बाजार को बदनाम करते हैं। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में आते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आइए। आपका माइंडसेट ही होना चाहिए कि हम लंबे समय के लिए आ रहे हैं, और लंबे समय के लिए रहने के लिए आपका माइंडसेट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का होना चाहिए। सोच आपकी वैसी होनी चाहिए कि हमें लंबे समय तक बाजार में बने रहना है। तब आप अपने इच्छित लक्ष्य, जो आपका टारगेट है, तब उस टारगेट को आप वेल्थ क्रिएशन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ अगर शेयर बाजार में आते हैं तो आप किसी भी शेयर के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, उसका आंतरिक मूल्य पता करते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं, उसके फंडामेंटल वैल्यू को समझते हैं और अपना सुरक्षा मार्जिन बना करके अपना रिस्क को कम करते हैं, रिस्क मैनेज करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर चलते हैं। और इस दृष्टिकोण में धैर्य और आत्मविश्वास, डिसिप्लिन की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे आपको धैर्य और डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर लंबे समय तक आप बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको लंबे समय में फायदा होता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको बाजार में पूरे आत्मविश्वास के साथ आना चाहिए। अगर आप किसी निवेश में आत्मविश्वास के साथ निवेश करते हैं, तब आप पूरे रिसर्च और एनालिसिस करके जब आप निवेश करते हैं तो आपको ये लंबे समय में एक अच्छा ग्रोथ देता है। तो आपका आत्मविश्वास आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जरूरी है। तभी आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाएंगे। अंत में इस चैप्टर के सारांश में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि कभी भी आप शेयर बाजार में अटकल के आधार पर सौदा ना करें, सट्टेबाजी ना करें, अंदाजे के आधार पे कोई भी शेयर या कोई भी सौदा न खरीदें। हमेशा रिसर्च करके, एनालिसिस करके, उसके फंडामेंटल वैल्यू के आधार पे उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके तब आप एक लंबे समय के लिए सोच के निवेश करें और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आप अपने आप को प्रतिबद्ध करें। आप इन सिद्धांतों को अगर पालन करते हुए शेयर बाजार में आते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।